हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। लीजिए, आ चुका है जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार। आज जैक ने आपकी परीक्षा की तिथि जारी कर दी है और आपके सामने ये जो पेज मैं दिखा रहा हूं, आप देखिए। आज के डेट का, आज की तारीख का ये निकाला गया है और आप देख सकते हैं परीक्षा प्रारंभ की तिथि 24/3/2022। आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, फर्स्ट सिटिंग में आपको पहले से पता है सेकेंडरी का एग्जामिनेशन होता है, यानी कि मैट्रिक की परीक्षा होती है। और सेकंड सिटिंग जो कि 2 बजे से लेकर 5:20 तक होता है, इसमें इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन होता है। और जो फर्स्ट आपका देख रहे हैं सेशन है, फर्स्ट सिटिंग जो है वो 9:45 से 1:05 तक चलता है। देख पा रहे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सही से देख रहे होंगे। चलिए, सबसे पहले आप देखिए 24/3 यानी कि जो आपका पहला पेपर होने वाला है, उसमें आईआईटी एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो है उनके पेपर होंगे। आप देख पा रहे हैं इनको, है ना? हालांकि ये पेपर तो बहुत कम बच्चों के पास होता है, फिर भी 24 तारीख को आपकी शुरुआत हो रही है। और सेकंड में भी जो आपका सेकंड सिटिंग है, उसमें भी वोकेशनल, जिन बच्चों ने आईएससी, आईए और आईकॉम में रखा होगा वोकेशनल सब्जेक्ट, उनका एग्जामिनेशन होने वाला है। दूसरा एग्जाम जो है आप देखिए 26 तारीख को, यानी कि 24 के बाद दूसरा एग्जाम 26 तारीख को है। वह एग्जाम जो है कॉमर्स होम साइंस 10वीं के बच्चों के लिए है। और दूसरा जो है इलेक्टिव लैंग्वेज और कंपलसरी पेपर एडिशनल लैंग्वेज जो है आईए, आईएससी और आईकॉम का है। आप देख पा रहे हैं? चलिए, अगला तिथि है 24-26 के बाद 28 तारीख। आप देख पा रहे हैं? इसमें जो आपका रीजनल लैंग्वेज होती है, जो अपने यहाँ झारखंड में जो भी रीजनल लैंग्वेज की परीक्षाएं होती है, उसमें देख रहे हैं खड़िया है, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया, ये सभी विषय की परीक्षा होगी, है ना? और दूसरे में आईएससी, आईए का जो पेपर होने वाला है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कंपलसरी कोर लैंग्वेज, तो आईए में होगी हिंदी ए, हिंदी बी और साथ ही साथ मातृभाषा एंड इंग्लिश है। समझ गए? चलिए, उसके बाद 29 तारीख को मैट्रिक की कोई भी परीक्षा नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट आईएससी और आईकॉम के लिए आप देख पा रहे हैं कंपलसरी कोर लैंग्वेज है। जिन्होंने भी हिंदी इंग्लिश रखी होगी, है ना, उनका ये पेपर है। फिर आइए 30/3 की। 30/3 को उर्दू, बांग्ला और उड़िया है मैट्रिक के बच्चों के लिए। और इंटरमीडिएट आईए में जिन्होंने अपने म्यूजिक रखा होगा पेपर, उनके लिए आप देख पा रहे हैं। चलिए, अब आइए 2 तारीख, 2/4/2022। इसमें देख रहे हैं अरेबिक, पर्शियन, हो, मुंडारी, संथाली और उरांव, इन सभी क्षेत्रीय भाषाओं की एग्जामिनेशन होंगी। आप देख पा रहे हैं इनको। और कंप्यूटर साइंस आईएससी, आईकॉम के बच्चों के लिए कंप्यूटर साइंस है। और आईए इंटरमीडिएट आर्ट्स के बच्चों के लिए साइकोलॉजी का पेपर रखा गया है। फिर 5 तारीख को, इसमें 3 दिन का गैप है। 3, 4 तारीख और फिर 5 तारीख को, 3, 4 की छुट्टी है, यानी कि 2 तारीख को सैटरडे है, फिर 3 की संडे है, फिर 4 की छुट्टी है और फिर 5 तारीख को आप देख रहे हैं मैट्रिक के बच्चों के लिए जिन्होंने म्यूजिक सब्जेक्ट रखा होगा वो म्यूजिक का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 तारीख को परीक्षा होगी। और फिर आईएससी और आईकॉम जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स रखा होगा, उनके लिए पेपर है। और आईए के बच्चों के लिए एंथ्रोपोलॉजी का पेपर है। तो अब आइए 7 तारीख को, एक दिन के गैप के बाद अब 7 तारीख को मेन पेपर देखिए मैट्रिक के बच्चों के लिए। आप ध्यान दीजिए, सोशल साइंस का जो पेपर है वो 7 तारीख को है। और फिर आप चले जाएंगे सेकंड सिटिंग में आईए के बच्चों के लिए, तो फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। फिर आइए 8 तारीख, 8 तारीख को देख रहे हैं, 8 तारीख को आपका कोई भी पेपर नहीं है मैट्रिक के बच्चों के लिए। जबकि इंटरमीडिएट में आईएससी बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर फिजिक्स, 8 तारीख को फिजिक्स का पेपर होने वाला है। और आईकॉम में अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का जो पेपर है वो होगा 8 तारीख को। 9 तारीख में आइए हिंदी ए, कोर्स ए, यानी हिंदी ए, हिंदी बी जो भी है, जिन बच्चों ने जिसको रखा होगा, 9 तारीख को उनका पेपर है। और इंटरमीडिएट आर्ट्स में हिस्ट्री, जो कि सबसे लोकप्रिय विषय है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल ध्यान से देखिए इन चीजों को। हालांकि कल आपको पेपरों में दिखना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। 12 तारीख को बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए, साइंस का पेपर है, मैथ्स। इंटरमीडिएट ये मैट्रिक के बच्चों के लिए साइंस का पेपर आप देख पा रहे हैं। और सेकंड जो आप जाएंगे, आईएससी के बच्चे जिन्होंने जियोलॉजी रखा होगा, आईकॉम जिनका बिजनेस स्टडी होगा यानी कि बीएसटी, और आईए होम साइंस, है ना? तो आप देख पा रहे हैं। फिर आइए 16 तारीख को, 16/4 को बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10वीं के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का पेपर, है ना? और मुझे उम्मीद है आप अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से कर रहे होंगे। और मैं बताऊं आपको, इसके बीच अभ्यास भी करते रहिए, जितने भी प्रैक्टिस आप कर पाएंगे आपको इसका बहुत ही फायदा मिलेगा।
एग्जामिनेशन के टाइम पे, है ना। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल ही जोर शोर से लगा के रखिए। चलिए आईएससी वो 16 तारीख को देखिए, आईएससी में बायोलॉजी यानी कि बॉटनी जूलॉजी का पेपर होगा। आईकॉम के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स है और आईए के लिए सोशियोलॉजी का पेपर होगा। फिर अब आइए 18 तारीख को आपका संस्कृत का पेपर है। 18/4 को संस्कृत का पेपर है और फिर आईए के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स का पेपर है। देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल। और 19 तारीख को 10वीं के बच्चों का कोई पेपर नहीं है, लेकिन इंटर आईएससी के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है केमिस्ट्री। देख पा रहे हैं आप? और आईकॉम के बच्चों के लिए इंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसका पेपर होगा। फिर आइए 20/4 को, 20/4 को इंग्लिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा इसको। 20 तारीख को, हालांकि आपने देखा संस्कृत के बाद एक ही दिन के गैप के बाद आपको इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जब तक मैथमेटिक्स के पूरे पेपर को खत्म कर चुके होंगे, उसके बाद आपके पास मतलब जो भी समय बचेगा आप उसमें पूर्ण ध्यान देंगे, है ना। और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। और आईए के बच्चों के लिए जिन्होंने ज्योग्राफी रखा होगा यानी कि भूगोल रखा होगा, उनका पेपर है। और लास्ट ये 22 तारीख को देखिए, 10वीं का तो पेपर खत्म हो चुका है और आईए, आईएससी और आईकॉम के लिए देख रहे हैं स्टैट्स का पेपर और मैथमेटिक्स का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए आईएससी के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स और स्टैट्स का पेपर होगा, जो मुझे लगता है जिन बच्चों ने ऑप्ट किया होगा उनके लिए है। और लास्ट पेपर जो है आपका 25/4 को है, जो कि पॉल साइंस होगा, ये आईए के बच्चों के लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर जानकारी पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, है ना। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी बहुत ही सहयोग पहुंचाएगी, और जिस चीज के लिए आपको मन के अंदर बेचैनी थी, वो बेचैनी आपकी खत्म हो चुकी है। और आपको यह भी बता दूं साथ साथ कि 1 मार्च से आपका जो प्रैक्टिकल या जो आपका इंटरनल का एग्जामिनेशन है वो भी शुरू होने वाला है ना। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, है ना। अपने समय को बिल्कुल नष्ट मत करिए। चलिए, मैं मिलता हूं आपको